एक मेड को मेरे घर पे मैंने रखा था, जो कुछ उसके अजीब से कॉन्टैक्ट्स थे, बहुत सारे झूठ वूठ बोल के आई थी। उसने मेरे खाने पानी में कुछ मिला रही थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत मतलब मरने जैसी हालत हो गई थी। मेरे ऑटो जो वेटिंग में था उसके ब्रेक और क्लच फेल किए गए। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरीके से, बहुत खून बहा। मुझे पागल प्रूफ करने की कोशिश करना, कमेंट्स करके, वीडियोस बना के, आर्टिकल्स छपवा के, खाने में चीज़ें मिला दी ताकि जब मर्डर हो तो ये प्रूफ कर सके कि अरे ये तो बीमारी से मर गई या हार्ट अटैक से मर गई। बहुत सारी धाराएं लगी हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल वीडियोस। तो सारे एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जो उसने स्टेटमेंट्स किए हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, आउटरेजिंग वुमेंस मॉडेस्टी, ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट्स जो उसने किए हैं, तो सारी चीज़ों पे अलग अलग धाराएं हैं। वो सारा अभी प्रोसेस स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया है। उज्जैन में 2 बार मेरे ऑटो जो वेटिंग में था उसके ब्रेक और क्लच फेल किए गए। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरीके से, बहुत खून बहा। एक मेड को मेरे घर पे मैंने रखा था, जो कुछ उसके अजीब से कॉन्टैक्ट्स थे, बहुत सारे झूठ वूठ बोल के आई थी। उसने मेरे खाने पानी में कुछ मिला रही थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत मतलब मरने जैसी हालत हो गई थी। वो एक घटना घटी। फिर एक बार मुझे किसी जगह पे धोखे से ले जाने की कोशिश की गई और वहाँ ले जाके मेरे साथ पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो मैं समझ गई कि सेटअप है, सुपारी है, तो मैं वहाँ से हट के निकल गई। ये सारी चीज़ें, अलग अलग फ़ोन कॉल्स आना, धोखे से मुझे इम्पर्सनेशन करके मुझे फंसाने की कोशिश करना, मुझे पागल प्रूफ करने की कोशिश करना, कमेंट्स करके, वीडियोस बना के, आर्टिकल्स छपवा के, कि ये क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ तो मेरी जीवन शैली नॉर्मल इंसान से अलग है। जो अध्यात्म से जुड़ा है उसका मार्ग ही अलग है। मैं मीडिया में इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कल्याण करना चाहती हूँ और मीडिया मेरा फील्ड है। तो अलग अलग चीज़ों से मुझे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये, ताकि जब मेरा मर्डर हो तो ये सुसाइड प्रूफ कर सके। खाने में चीज़ें मिला दी ताकि जब मर्डर हो तो ये प्रूफ कर सके कि अरे ये तो बीमारी से मर गई या हार्ट अटैक से मर गई। एक हेल्दी इंसान को अगर आप गलत दवाइयाँ मिला के खिला दोगे ना तो इंसान ऐसे ही मर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, लेकिन भगवान है ना, वो इन शैतानों से कहीं बड़ा है। और जिसने भगवान ने डिसाइड करके रखा है कि ये तो ज़िंदा रहेगी, तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अब मैं एक्शन, एक तो मुद्दा शुरू हुआ है राखी का, वो उसी मुद्दे से कनेक्टेड है, क्योंकि मीटू मूवमेंट के टाइम पे राखी दर्ज हो गया है ना, वही प्रक्रिया चल रही है। अच्छा मैम, फाइनली मैम, आप मानती हैं कि जो भी जितने भी अटैक्स हुए आप पे, जो भी आरोप लगाया है, जैसे कि आर्टिकल्स की बात करें तो सभी नाना पाटेकर के थ्रू कराए गए, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का नाम आ रहा है आपके? मेरे और तो कोई दुश्मन है नहीं। मैं वैसी तो हूँ नहीं राखी सावंत के जैसे कि हर साल किसी नए इंसान को लेकर उस पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दूँ। मुझ में उतना संयम है और क्लैरिटी है। मैंने इतनी सारी पिक्चरें की। कभी आप लोगों ने सुना कि मेरे किसी सेट पे झगड़े हुए हैं? कभी आप लोगों ने सुना कि किसी हीरो के साथ मेरी फ़ाइट हुई या किसी हीरोइन के साथ मेरी फ़ाइट हुई? मैंने 16 फिल्में करी हैं, मेरी फिल्में हिट गई है। मैंने 5 साल मैंने जम के काम किया। मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टेज शोज़ किए, मैंने इवेंट्स किए, ब्रांड्स का काम किया। कभी आपने सुना कि कहीं मेरी झड़प हुई, मेरी कहीं फ़ाइट हुई? मुझे जहाँ पे जिससे साथ तकलीफ़ हुई, मैं तो उसी मुद्दे पे आज भी अड़ी हूँ। मैं हर रोज़ हर साल नए नए लोगों के ऊपर एलिगेशन तो लगाती नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, चुपचाप। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, अच्छे से काम किया, आप उनको जाकर पूछो मेरी रेपुटेशन कितनी अच्छी है। इस नाना पाटेकर ने, इस राखी सावंत ने मेरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा दी ना। मुझे यहाँ काम चैन से काम करने दिया। अमेरिका में भी जाके मुझे कामकाज को लेकर बहुत तकलीफ़ें हुई। अलग अलग झूठे झूठे लगाए, पर्सनल लाइफ पे अटैक किए, झूठे एलिगेशंस लगाए, शादी वादी की चीज़ें मेरी स्पॉइल हो गई। तो ये शैतानी लोग हैं, इनकी शैतानी प्रवृत्ति है। इनको झूठ के बेसिस पर अपना साम्राज्य चलाना है और उनको ये भी पसंद नहीं है कि कोई उनको आईना दिखाए। ये प्रताड़ित करेंगे सामने वाले को और चाहेंगे कि सामने वाला प्रताड़ित हो जाए और चुपचाप सह ले। अरे भाई, क्यों सहे? भगवान ने पैदा किया है, धरती पे लाया है, ईमानदारी से अपनी रोटी कमाती हूँ, किसी के बाप का नहीं खाती मैं। मुझे चैन से जीने दो और मुझे चैन से काम करने दो, बस यही मेरी इच्छा है। न मेरी कोई एम्बिशन थी कि मैं कोई महारानी बन जाऊँ। परेशान भी करेंगे, कंप्लेन भी मत करो, कुछ बोलो भी मत। क्या है यार, क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा तनुश्री मैम, एकाएक क्या बात हो गई जो कि 4 साल के बाद तनुश्री दत्ता जाग गई और कंप्लेन करने आ गई? इसके पहले क्यों नहीं कंप्लेन की नाना पाटेकर के खिलाफ इस तरह? नहीं, जागने की बात नहीं है। नाना पाटेकर के खिलाफ तो 2018 में ही कंप्लेन मेरी दर्ज हो गई थी। तो ये नाना पाटेकर को लेकर, मूवी को लेकर
हाँ, ये जो कंप्लेन जो है ये राखी सावंत पे नहीं, राखी सावंत का ये कंप्लेन है। नाना पाटेकर का कंप्लेन 2008 में भी दर्ज हुआ था एफआईआर, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही की नहीं थी और पुलिस ने उसको ठीक से किया नहीं था, इसलिए 2018 में वापस से मैंने उस चीज़ को किया और वहाँ पे भी प्रेशर में आके बहुत मेरे विटनेसेस को डराया धमकाया गया और विटनेसेस को यहाँ वहाँ किया गया। राखी सावंत का जो मामला था 2018 में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी मीटू मूवमेंट के टाइम पे, क्योंकि इतना मुझ पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा था और मुझे यूएस वापस भी जाना था, क्योंकि यहाँ से तो लोगों ने परेशान किया तो वहाँ पे मेरा काम वाम था, मुझे वापस जाना था। तो अब जब मैं वापस आई हूँ और अब मेरे पास वक्त है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मुझे तो देखने वाला कोई नहीं है ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मुझे देखने वाला, तो मुझे तो अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ेगी ना। मैं यहाँ बैठी रहूँ, ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर करती रहूँ, मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे, यहाँ जीने नहीं दोगे, यहाँ काम नहीं करने दोगे। भाई मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो मैं काम करूँ, कुछ करूँ, अपना जीवन का आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ को तुरंत कर देना। और राखी सावंत जैसी जो लोग होते हैं वो जितनी गंदगी कर देते हैं ना, सामने वाला इंसान इतना धक्के से शॉक हो जाता है कि सामर्थ्य आपका टूट जाता है कि आप डील कैसे करें। अभी तो मैं वीडियोस देखने को मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि एफआईआर के लिए पूरा डिटेल देख कर आपको सेकंड बाय सेकंड बहुत वो करना पड़ता है। मैं 2 दिन पहले भी मैं रो रही थी कि कोई इंसान आके इस तरह के एलिगेशन लगा के सारी ज़िंदगी यार ईमानदारी से काम किया, इससे अच्छा तो बेईमानी हो जाते हैं। क्यों ईमानदार रहे कोई इस देश में, क्यों कोई तरीके से रहे। जब चोर उच्चकों को इज्जत देते हैं, चोर उच्चके के सामने दुनिया अगर झुकती है, झूठे लोगों का बोलबाला है, कोई भी आके कुछ भी करके चला जाएगा, तो हम क्यों ईमानदार रहें। हम भी झूठे बन जाते हैं, हम भी बेईमान बन जाते हैं, हम भी चोर उच्चके बन जाते हैं, हम भी डकैत बन जाते हैं। अगर उस तरह के लोगों को ही संविधान प्रोटेक्ट करेगा, मंत्री महोदय का मंत्री लोगों के साथ उठना बैठना, सारे गुंडे चोर मवाली, और जो ईमानदार इंसान होता है तो ईमानदारी से मेहनत में मजदूरी कर रहा होता है, क्या करे इंसान बताओ। और फिर अगर एक वक्त भी आता है कि चलो फ्री है अभी अब कर सकते हैं, तो सवाल पूछते हैं कि अभी क्यों। अरे कब करें। इंसान में जब क्षमता होगी, जब समय होगा अपने काम काज को छोड़ के, तभी इंसान एक्शन लेगा ना।